अब हर्पीस वायरस की फैमिली के अंदर जितने भी वायरसेस हैं उनमें से जो टाइप सिम्प्लेक्स टाइप 1 टाइप 2 और वी से वी हैं ये तीनों वेसिकल्स बनाते हैं. वी से वेसिकल्स और वी से वेरिसेला. And then the two ones which have weird names जैसे CMV और EBV उनमें कोई भी skin lesion नहीं बनती. Whereas the nature of skin lesion formed by the HHV8 virus जो कि Kaposi's sarcoma करता है that is nodular lesion, right? तो ये different types of herpes viruses की skin lesions होती हैं. Moving on to their clinical features, हमारे पास ये सारे जो different herpes viruses हैं primary infection cause करते हैं, फिर वो latent हो जाते हैं, और अगर वो किसी भी precipitating factor की वजह से recurrent infection cause करें तो उनके different features होते हैं, और फिर routes of transmission. Primary infection में simplex 1 और 2 जो हैं वो दोनों basically mucous membranes पे skin lesions cause कर रहे हैं. HSV1 is more towards the face or upper part of the body related, or HSV2 is more related to the genital area. So HSV1 में gingivostomatitis is the primary infection. Gingiva यानी कि gums, और stomatitis is basically the gingivostomatitis is oral cavity के related. तो वहाँ पे इस तरह से वेसिकुलर lesions बन जाती हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि HSV1, HSV2 और VCV में जो skin lesions हैं वो vesicles होती हैं. फिर इसकी जो रिकरेंट इन्फेक्शन है वो होती है लिप्स पे और ब्रेन की इन्फ्लेमेशन में, और केराटाइटिस यानी स्किन, ब्रेन और लिबियालिस, ये सारा इज़ रिलेटेड टू द फेस. और आई कम टू दैट बाद में. Whereas herpes simplex type 2 की जो प्राइमरी इन्फेक्शन है उसमें अगेन वी हैव herpes genitalis, जो कि उसकी रिकरेंट इन्फेक्शन में भी वही चीज़ होती है. लेकिन if there is a pregnant female who has simplex 2 की infection यानी herpes genitalis, or there is a natural birth, through the birth canal जब baby pass करेगा तो it will contract this infection, or it will then have, the baby will have perinatal disseminated disease. So this is the herpes simplex type 2 की infection in the neonates. और इसमें हाँ, सो नाउ जो सिम्प्लेक्स वायरस है, herpes simplex वायरस, वो जो लेटेंसी करता है वो सेंसरी गैंग्लिया में जाके करता है. क्योंकि हमने बात की थी कि सिम्प्लेक्स टाइप 1 इज़ रिलेटेड टू द फेस और हेड वाला पार्ट, तो वो क्रेनियल सेंसरी गैंग्लिया में लेटेंसी शो करता है, मतलब उधर जाके लेटेंट हो जाता है. वेरास टाइप 2, क्योंकि हमने कहा इट्स रिलेटेड टू द जेनिटल एरिया, तो वो लंबर या सेक्रल सेंसरी गैंग्लिया में जाके लेटेंट होता है. एंड यही चीज़ हम लॉजिक रूट ऑफ ट्रांसमिशन में भी अप्लाई करते हैं कि सिंस द टाइप सिम्प्लेक्स 1 वाज रिलेटेड टू द माउथ एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो रेस्पिरेटरी और माउथ की सिक्रीशन यानी स्लाइवा के थ्रू स्प्रेड होता है. वेराज द टाइप 2 विल ऑब्वियसली बी ट्रांसमिटेड बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, और पेरीनेटल इन्फेक्शन उसमें होती है, विच बेसिकली जस्ट मीन्स के आई थिंक इट मीन्स के the birth wali part. Coming to varicella, it's pretty easy to remember. इसकी primary infection varicella है, उसकी secondary infection zoster है, क्योंकि इसके लिए कोई वो नहीं थी hint to remember the latency. It was just like cranial हो गया, sacral और lumbar हो गया, तो thoracic बच गया. तो जो varicella है उसमें thoracic, sensory ganglia और cranial involved होता है, और क्योंकि thoracic गैंग्लिया इन्वॉल्व हुआ है तो इसमें ऑब्वियसली चेस्ट वाला रीजन है, तो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के थ्रू इसकी ट्रांसमिशन हो रही है. दिस इज़ प्रिटी नॉन कॉन्सेप्चुअल, इट्स मोर ऑफ अ रट्टा. कमिंग टू द EBV और CMV, इनमें जो दोनों में मोनोन्यूक्लियोसिस कॉमन है, लेकिन CMV, फन फैक्ट, इज़ द नंबर 1 या द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कंजेनिटल एबनॉर्मैलिटीज़. यानी अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, दो वायरसेस पढ़े हैं, जो कि एक HSV2 और एक CMV, जो कि बर्थ के रिलेटेड यानी नियोनेट्स में इन्फेक्शन कॉज करे. लेकिन इंटरेस्टिंगली इनफ जो CMV है इसकी इन्फेक्शन इन यूट्रो हो रही है, यानी इसमें बर्थ कैनाल के पैसेज से नहीं हो रहा, इसमें विद इन द यूट्रस इन्फेक्शन एक्वायर हो रही है बेबी को.
या फीटस को इस केस में. सो इट्स अ कंजेनिटल इन्फेक्शन इन यूट्रो. और दूसरी इसमें जो प्राइमरी इन्फेक्शन होती है वो मोनोन्यूक्लियोसिस है, वेयरएज EBV में होता ही इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है. दोनों में सेकेंडरी या रिकरेंट इन्फेक्शन इज एसिम्प्टोमेटिक शेडिंग. आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट दैट इज. जो EBV है क्योंकि इसमें B आता है तो वो B लिम्फोसाइट्स में लेटेंट होता है, और CMV में क्योंकि M आता है तो वो मोनोसाइट्स में लेटेंट होता है. कमिंग टू HHV8, वो बहुत मजे का है. उसमें सब कुछ अनसर्टन है सिवाय इस बात के कि वो करता क्या है. वो रिकरेंट इन्फेक्शन पे कपोसी सार्कोमा करा देता है, which for some weird reason is transmitted by sexual contact या फिर organ transplantation. I just remembered कि ये वाला is just weird overall. CMV का जो route of transmission था, it was a lot of things. It had secretions, it had transfusions, it had intrauterine infections or sexual contact, whereas EBV just had the same stuff as the first wala, respiratory secretions or saliva.